तो अगर आप भी मेरी तरह नारायण को मानसून के मौसम में विजिट करना चाहते हैं, रोड कंडीशन का नहीं पता और आजकल के हालात का नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए। आवर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम मिंगोरा बाईपास जो डायरेक्टली मनसेरा को कनेक्ट करता है, एंड ऑन द वे वी क्रॉस पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस ब्रिज, बिशाम ब्रिज, और ये है मिंगोरा बाईपास। दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2016 बाय एनएच। पर्पस सिर्फ एक था, टू रिड्यूस मिंगोरा सिटी ट्रैफिक, क्योंकि पहले सिटी के बीच से गुजरने में 2 घंटे लग जाते थे। मिंगोरा बाईपास शंगला टॉप के जरिए अब मनसेरा को मिला देता है। और शंगला टॉप की खास बात, यहाँ आपको बहुत सारे आड़ू के दरख्त मिलेंगे, क्योंकि पहले जिन्होंने स्वात से नारायण जाना होता था वो पहले इस्लामाबाद आते थे और फिर एबटाबाद से मनसेरा की तरफ जाते थे, लेकिन ये बाईपास आपको डायरेक्ट मिलाता है मनसेरा से। दिस ब्रिज वाज बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन 1930s, यानी ये ब्रिज 90 साल पुराना है और इसके नीचे बह रहा है दरिया सिंध, जिसकी गहराई 1000 फीट से भी ज्यादा है। पहले यहाँ पे सिर्फ एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सकती थी, लेकिन बाद में केपी की हुकूमत ने काम किया और इसका रास्ता खुला कर दिया। शाम क्रॉस करते ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गया। हमने सोचा था कि एक दिन में अपना ये सफर मुकम्मल कर देंगे, लेकिन जब कुदरत अपना रंग दिखाने को आती है तो उसके आगे कोई नहीं। इन जगहों पे ट्रैवल करने का अपना ही मजा, लेकिन बारिश के बाद ये सफर बहुत खतरनाक हो जाता है। मनसेरा पहुंचने के बाद मैंने रूम लिया और बारिश बहुत तेज थी और उस दिन की मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर सका। सुबह उठते ही मैं निकल पड़ा बालाकोट की तरफ। बालाकोट की चढ़ाइयां और उसका मंजर आपको बोर नहीं होने देता। बालाकोट की एलिवेशन सतह समंदर से 3450 फीट की है। बालाकोट पहुंचते ही सबसे पहला कुनहार रिवर क्रॉसिंग मिलेगा, जो कुनहार अब साथ साथ हमारे नारायण तक जाएगा। कगान क्रॉस करते ही असल ब्यूटी शुरू हो जाती है। फ्रॉम कगान टू नारायण इज ओनली 30 किलोमीटर, बट इट टेक्स 1 आवर बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू। और कगान के बाद ये पहली चेक पोस्ट आती है, जिनका मूड के साथ टूल टैक्स ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपने अपनी लाइफ में अखरोट के कभी दरख्त नहीं देखे और अखरोट पकता कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही उतर जाता है। अच्छा, इसको निकाले भाई, इस अखरोट को। फिर ये धो के बेचते हैं ऐसे ही? नहीं, बस ये तो खराब है ना, इसलिए जो है ना इस तरह गिरा है ना, ये देखो ये खराब है। लेकिन ये जो है ना अपना तैयार इसी तरह। इन जगहों पे ट्रैवल करने का अपना ही मजा है, बट द रियलिटी ऑफ ऑल टूर्स इज दिस। मनसेरा से जब निकले तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सोचा था नारायण पहुंच के करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हमारी बस हो चुकी थी। देखा तो एक फैमिली और थी जो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुकी हुई थी और हमने भी अपना डेरा यहीं जमाया। और यकीन माने, टूर का सबसे ज्यादा जो मजा है ना, वो खुद ही खाना बनाने में है। और यही छोटी छोटी चीजें आपको टूर को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। नारायण जाते ही सबसे पहली जो टनल है ना, ये सुकी किनारे की आती है। और मजे की बात, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सुकी किनारी डैम। और ये सारा प्रोजेक्ट कुनहार रिवर के ऊपर बन रहा है और इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो $1.8 बिलियन से भी ज्यादा है। और इस डैम की जो कैपेसिटी है वो 870 मेगावाट की है, मतलब 20 लाख घरों को रोशन कर सकता है ये। और ये डैम हुकूमत ने दिल पे पत्थर रख के बनाया है। समझ गए ना, दिल पे पत्थर रख के। बेसिकली ये IPP प्रोजेक्ट है और ये एस्को हाइड्रो पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी है। 80% जो इसकी इन्वेस्टिंग है वो चाइना की है और ये सीपैक एनर्जी प्रोजेक्ट में शामिल है। मतलब 30 साल तक बिजली नेपरा को बेची जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएगी। और ये सारी इन्वेस्टमेंट जहोबा ग्रुप CGGC चाइनीज कंपनी की है। नारायण से 2 किलोमीटर पहले ये एक वाटर क्रॉसिंग आती है, जहाँ से आपको ट्राउट फिशिंग मिलेगी और बहुत सी एक्टिविटीज। एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी नारायण वैली। बहुत पुराना जमाना, कबैल का दौर। नारायण और पूरी कगान वैली पहले दर्दिस्तान का हिस्सा थी और ये लोग 1000 साल से ज्यादा इस वैली में हैं। और इनकी जुबान हिंदी, कोका, कगानी लहजा और पश्तो है। उनका जो मेन जरिया था ज़राअत, लकड़ी का काम और तजारत थी। और सर्दियों में ये लोग नीचे मनसेरा और बालाकोट आ जाते थे। फिर मुगल दौर में मुगल कश्मीर को जन्नत कहते थे। कश्मीर जाने के 3 रास्ते थे, झेलम वाला और कगान वाला। ये सबसे छोटा रास्ता था। मुगल लश्कर और बादशाह गर्मियों में इसी रास्ते से जाते। नारायण उनका लास्ट ग्रीन कैंप था बाबूसर से पहले। इसी वजह से यहाँ छोटे ढाबे
और घोड़े बांधने की जगह बन गई। फिर आया सिख दौर 1818 से 1846 तक। महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर फतह किया और फिर कगान में टैक्स लगाया। सिखों ने कन्हार के किनारे चौकी भी बनाई थी। लोग अभी भी सिखदार नाम की जगह बताते हैं कगान में। और फिर आया ब्रिटिश दौर 1846 से 1947 तक। असल तरक्की नारायण की यहाँ से होती है। अंग्रेजों को गर्मी में कूल प्लेस चाहिए थी, मरी उनको दूर पड़ता था, तो उन्होंने कगान डिस्कवर किया। 1992 में अंग्रेजों ने पहला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस नारायण में बनवाया, अभी भी वहाँ मौजूद। 1900 की दहाई में सिर्फ कीचड़ वाला रास्ता था। फिर अंग्रेजों ने 1920 में जीप वाला ट्रैक बनवाया कवाई से नारायण तक। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंग्रेजों की बीवियां यहाँ गर्मियां गुजारने लगी, इसलिए इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहते हैं। नारायण पहुंचते ही सबसे पहले हमने रूम लिया और आमतौर पर नारायण में रूम की प्राइस 4000 से लेकर 15000 तक है और हर किस्म की गाड़ी नारायण में आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टूर का असल मजा खाना खुद बनाने से आता है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सुबह बखैर, आपका भाई हाजिर है एक बार फिर से खूबसूरत दिन के साथ। और आज का हमारा प्लान है बोट राफ्टिंग करना। सुबह के टाइम में डे थोड़ा सनी था, धूप चुभ रही थी, लेकिन आस्ते आस्ते मौसम खराब होना शुरू हुआ और नारायण का व्यू खूबसूरत होना शुरू हो गया। इस खूबसूरत मौसम के साथ एक खूबसूरत सा शेर फैज अहमद फैज का अर्ज है। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के सीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकम ही फकत उसकी सजा है। नारायण से हम निकले ना तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ही राफ्टिंग पॉइंट आ जाता है और इसकी टिकट पर पर्सन की 1000 रुपये है। और फिर ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और साइंस वगैरह करवाते हैं और फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पीछे की पानी में गिरा कर आप भाई चलाएं, आप लोग चलाएं भाई, छोड़ दें आप मैं चलते हैं। चलो ठीक है भाई। स्टॉप कर लो यार भाई, आगे वही दो भाई, दो की बैठे आप और भाई चलाएं। लो पकड़ के बैठिए, लो पकड़ के बैठिए। स्टॉप बनाना दे अब चलाएं भाई, चलाएं आगे वाले, जोर लगाएं, पानी में डूब कर चलाएं आगे वाले, जोर लगाएं, जोर लगाएं। भाई जान अंदर हो गया है, 5 किलोमीटर पैदल चल गया है भाई, सारा दर्द हो देता। यार स्टॉप। बस आप लोग की वीडियो भी आ गई, सारे एक दफा फिर से देख, जोर लगाओ, जोर लगे, पता किधर आई जा जोर। कोई मसला नहीं है, मेरा कपड़ा किले आ रहा है। आगे वाले हमें तेरी तुरंत सही वीडियो बन रही है। बोट राफ्टिंग का नारायण में एक अलग ही मजा, अलग ही सुकून। लेकिन एक चीज माइंड में रखना, कपड़े सारे गीले हो जाते हैं और सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। और कल मैं जाने वाला हूँ सैफुल मलूक पे, वो भी पैदल ट्रैक करके।
ट्रैवल तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेरी तरह कोई नहीं। जुनून होना चाहिए। सब्सक्राइब।